और उन्होंने जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे जी, राज्यसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? इसी के साथ जो पार्टियों ने दाव चले, चाहे आप बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे टीएमसी या चाहे सपा की बात कर ली जाए, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि टीएमसी ने भी जो है महिलाओं पर दाव चला है और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने तेज तर्रार सुधांशु द्विवेदी जी की मैं अगर बात कर लूं या फिर यहाँ पर अशोक चौहान या किसी की भी अगर मैं बात कर लूं, तो किस तरीके से देख रहे हैं जो पार्टियों ने दाव चला है राज्यसभा चुनाव को लेकर? चलिए पहले भारतीय जनता पार्टी की बात। हम्म। देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, लेकिन राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे ना, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को भी बहुमत नहीं। 108 सीटें हैं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास, 120 चाहिए मेजोरिटी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इधर 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो एक एक सीट के लिए सैकड़ा तो कम से कम पार करना चाहेगी। इसीलिए आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की जो है 25 विधायक हैं, लेकिन वहां से भी अभिषेक मनु सिंघवी के सामने उन्होंने मेंबर उतार दिया। उसका उत्तर प्रदेश में भी 8वां मेंबर जो है समाजवादी पार्टी के जो कोषाध्यक्ष थे उनको उतार दिया। इसके साथ महाराष्ट्र में अशोक चौहान अभी लगता है इसी शर्त पे आए थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई कह रहे हैं कि जो प्रभु राम को मानते हैं, जो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, वो बीजेपी में आ रहे हैं। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष में है वो राष्ट्र सेवा में नहीं है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होना और सत्ता पक्ष में रहना ही राष्ट्र सेवा है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता पक्ष में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो वो राष्ट्र सेवा नहीं कर रहे थे? तो अपनी राजनीतिक लुप्सा के लिए, अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप किसी भी तरह का एटीएम कार्ड जब दुरुपयोग करके, उपयोग करके, तोड़ फोड़ करके जब सत्ता में आना चाहते हैं, तो ये राष्ट्र सेवा का सही माध्यम नहीं है। साधन के साथ साध्य भी पवित्र होना चाहिए। शुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उस शुचिता का उपयोग कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ नहीं करेगी? क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करने जा रही है? तो वो अलग कैसे है कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से? यानी राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तब चरित्र की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को मजबूत करने के लिए ही प्रयास करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक ही है, जनता के हित के नाम पर अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना। ठीक है। देखिए, दो बातें इंपॉर्टेंट है। हमने किसी को तोड़ा नहीं और फोड़ा नहीं। एक पहचान मैंने पहले। आलोक पांडे जी शायद कुछ कह रहे थे। आलोक पांडे जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना सीट मैनेजमेंट करती है। एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन जो उदाहरण तो दिया है हमारे संदीप दुबे जी ने, उसमें जब फंस जाएंगे तो हम उसको क्लियर कर दें, जिससे अगली बार ना दे। भगवान राम विभीषण से लंका में छोड़ आए थे, अयोध्या लेके नहीं आए थे। तो आप विभीषण वाला उदाहरण ठीक नहीं बैठता है। वो उन्होंने उस राज्य को जीतने के लिए प्रयोग कर लिया था। दूसरी बात रही कर्पूरी ठाकुर की, तो एक उदाहरण उनका बता देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर के बेटे को जब विधायक बनाने की बात आई थी, तो उनकी बगैर जानकारी के विधायक बनाने की जब बात आई, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा मेरा बेटा विधायक नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो मैं हटा जाता हूँ, मैं रिजाइन कर दूंगा। और उन्होंने अपने बेटे को विधायक नहीं बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जिनके पिताजी भी मिनिस्टर है, उनका बेटा भी मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश से। तो और एक नई परिभाषा आ गई परिवारवाद की इस समय संसद से कि बीजेपी का परिवारवाद न माना जाए और कांग्रेस का परिवारवाद माना जाए। ये नई परिभाषा समझ में नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसे निखालस राजनीति में लेना चाहिए। आदर्शवाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुकी है। ठीक है। डॉक्टर राम पांडे